नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले दोस्तों हम लोग बड़ा प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं यह आपको एडिटोरिया के बुक से कर रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों इससे पहले हम बिहार दरोगा मेंस का एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपको विद्यासागर रहमान सर के भी बुक जो है बिहार दरोगा मेंस का वो भी हम करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का भी 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया गया। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के 2 खंड और 35A को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सदिश राशि है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाल प्रवणता जो है यह आपका सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वह आपको सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैवाल। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा स्थिरीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी और सिंधु घाटी से प्राप्त लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश निम्न में से कौन है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा जो है विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश आपको कनाडा है। इसके बाद इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस और जापान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरासिल जो है वह आपको डीएनए में नहीं वह आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 में कह रहा है कि घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स को आपको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई।
12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाग 4 कब शामिल किया गया। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया संविधान के भाग 4 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आपको स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और देश दिया हुआ है। देश के मैदान 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंटरबरी जो है आपको न्यूजीलैंड में, और पुसजा जो है आपको हंगरी में, और वेल्ड जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में, और पाम्पास जो है अर्जेंटीना में, यानी कि 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, के दौरान वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमित मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया, क्योंकि इसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 2 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का स्थान चौथा है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, और चीन प्रथम स्थान पे है। चीन जो है वह प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में आपको 1989 में किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में दयानंद सरस्वती, और इन्हें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 में आपको कह रहा है कि श्रम ग्रहण उद्योग वह है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अधिक को श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम ग्रहण उद्योग वह है कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी कि 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निर्धनता का दुष्क की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेगनर नर्कस के द्वारा। रेगनर नर्कस के द्वारा आपको निर्धनता का दुष्क की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 में आपको कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में कौन प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिलिप्स वक्र जो है वह मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 में आपको कह रहा है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रज्ञान ओझा। भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा 21 फरवरी 2020 को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार कितने नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 550 स्टेशनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2014 से 18 के बीच कितने प्रतिशत बाघों की आबादी बढ़ी है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का स्थान 17वां स्थान है और केरल प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान 52वां है, 52वां। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 52 है, जबकि पहले स्थान पर आपको स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि मिलन 2020 सैन्याभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है आपको कि जन सूचना पोर्टल का आरंभ किस राज्य सरकार ने किया है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह राजस्थान की सरकार ने आयोजित किया है। एक ही मंच पर सभी सरकारी विभागों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 में आपको कह रहा है कि भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगीता रेड्डी जो है और फिक्की की नई अध्यक्ष बनी है। और फिक्की का स्थापना जो हुआ था आपको 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में जो आपको दे रहा है पॉलिटिक्स ऑफ, इसका जो दे रहा है वो गलत लिख दिया है। यहाँ पे आपको हो जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि RPN सिंह। कौन हो जाएंगे? RPN सिंह, पॉलिटिक्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश में येलो वेस्ट आंदोलन हुआ? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें आपको 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि CFL या फिलामेंट बल्ब किस राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 में कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भागलपुर में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है और यह वेधशाला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कर आपको कि शंघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय स्थल को अपने 8 अजूबों में शामिल किया है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस गुजरात में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को आपको शंघाई सहयोग संगठन अपने 8 अजूबों में शामिल किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांभर झील। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान सरकार ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि काजी नींबू यानी कि नींबू जिसे जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 55 में कह रहा है कि दीर्घकालिक औद्योगिक ऋण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपलब्ध कराता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी कि ICICI, IFCI और IDBI यानी कि तीनों आपको दीर्घकालिक
और मध्यकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, यह आपको बताना है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत कर और निगम कर जो है आपका यह प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैकल। हैकल ने आपको पारिस्थितिकी शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लकड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि आपको ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपको ठोस में होती है, इसीलिए आपको लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में आपको कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेखपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 में आपको कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइडा जो है वह वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 262। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव उपभोग के लिए शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमेशा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुक्कुट पालन और भूरी क्रांति जो है यह आपका सही नहीं है। भूरी क्रांति का संबंध आपको उर्वरक से है, और घास हरित क्रांति सही है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति सही है, और उद्यान के लिए सुनहरी क्रांति सही है, लेकिन आपको भूरी क्रांति उर्वरक से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य घटते क्रम में आपको बताना है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यानी कि सबसे अधिक केरल 1084, उसके बाद तमिलनाडु 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश 993, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात जो है वह 1000 पर 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि टोंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में गर्म स्थानीय बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे फोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको सुमेलित करना है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिलैया परियोजना जो है वह बराकर नदी पर है, पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर है, और बाण सागर परियोजना जो है वह सोन नदी पर है, और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है वह रावी नदी पर है। यानी कि 69 का राइट आंसर, माफ़ कीजिएगा, 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सही है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी, बाण सागर बांध परियोजना सोन नदी, पंचेत बांध दामोदर नदी, और तिलैया परियोजना बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पराग्वे जो है यह आपका स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कोलोराडो नदी में है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा मंजूरी के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध आपको चुनाव सुधार संबंध से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी का संबंध जो है वो आपको चुनाव सुधार से है और आपको पंचायती राज से संबंध समिति से नहीं है। एलन सिंधु समिति, थुंगल समिति और गाडगिल समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 75 में आपको निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की सही क्रम बताना है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह और अंतिम में आपको चौधरी देवीलाल। यानी कि सरदार पटेल 1947 से 1950, मोरारजी देसाई 1967 से 1969, चौधरी चरण सिंह 1977 और चौधरी देवीलाल 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि मध्य प्रदेश में एक दसदनीय विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 में कह रहा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आपको यही 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति तथा प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको कह रहा है 81 में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980। 80 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले ने स्पष्ट किया कि भारत में मृत्युदंड दुर्लभ मामलों में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपको मृत्युदंड जो है वह कि दुर्लभ मामलों में ही दिया जा सकता है। मृत्युदंड जो है दुर्लभ मामलों में ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में आपको कह रहा है कि वाली अस्मे सर्वी शब्द का संबंध किस खेल से है।
वाली स्मेश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है? 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 में कह रहा है कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हॉकी खेल से रानी रामपाल का संबंधित है। और रानी रामपाल भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है, भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2020 का टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव और गेतवेन सी डेली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह मौर्य काल में हुआ। धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि ह्यूनसोंग भारत में कितना साल रहा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूनसोंग भारत में 15 वर्ष तक रहा था और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्माण जो है यह आपको सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। निर्माण माध्यमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 में आपको कह रहा है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह महास्थान अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त की बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि चोल एक अंतिम राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। 91 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ जो है चोल, चेर, पान तमिल राजवंश थे जिसमें चोल का राजकीय चिन्ह था आपको बाघ। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि यह तीनों का अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध, जैन और हिंदू, यानी कि तीनों से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 95 में कह रहा कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली। दोस्तों 96 से लेकर 100 तक आपको मैथ दिया हुआ है, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। हम आपको PDF दे देंगे और इसका सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसे बना लीजिएगा। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं नेक्स्ट 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस जो हम लेकर आए थे
यह बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था। इससे पहले दोस्तों हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।